और कैसे हो बेटा आप लोग। तो क्लास 11 द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है उसके पार्ट 3 में आप लोग मोस्ट वेलकम हो। होप कर रही हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होगे, और जिन बच्चों ने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, बाकी के वीडियोस या चैप्टर के जो पार्ट हमने कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के देख सकते हो, उसका वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो लास्ट क्लास जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसको स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और साथ साथ में जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप लोग पूछो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि शायद बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तभी वो अपने डाउट्स यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर ना हो करके क्यों आपका ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पे आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में जो बताया था कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। हम उसको बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं पर रिएक्शन करवा नहीं सकते बेटा, मतलब रिएक्शन खुद नहीं होता, उसको विद द हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स वगैरह आप उनसे कैरी आउट करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। फिर हम आए थे किस पे, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन भी क्या है, कि इट इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, वो रीज़न आपको पिछले क्लास की वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैंने लास्ट को एंड करते वक्त बोला था कि जो आपका रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। कैसे, तो मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। फिर मैंने वहाँ पे बताया था कि थ्रू स्पोर्स किस में होता है, तो जितने भी आपके फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, टेरिडोफाइट हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, इनमें स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्पल आपका दिया था किसका, तो किसमें आपको थ्रू, जैसे फंजाई के बारे में मैंने आपको बताया था, किसके थ्रू बताया था, कौन कर बताएगा मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। तो अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। पहला हो गया आपका थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा मैंने बताया था फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता, तो फिलामेंटस फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, है ना, इन सब में आपका क्या होता, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस थ्रू फ्रेगमेंटेशन हो रहा बेटा। क्लियर है। आपका नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे बेटा, रीजेनरेशन भी आपका होता है। रीजेनरेशन का मतलब आपका ट्रू रीजेनरेशन है ना, किसमें, तो प्लेनेरिया वगैरह में। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे हम कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, है ना। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मोनेरा, ये एग्जाम्पल है बेटा, एंड प्रोटिस्टा, है ना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होते हैं बेटा, सिनोनिमस होते हैं, इंक्लूसिव होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, आर डिपेंडेंट and or you can even say that synonymous or inclusive। कैसे, अब वो देखेंगे हम, समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू बेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया किसका, तो अमीबा का। ठीक है, अब अमीबा में ग्रोथ हुआ, ग्रोथ कैसे होता है बेटा बताओ मुझे। तो जब प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होता है तो कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, ग्रोथ करता है अपना। तो वहाँ पे चूंकि यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल है बेटा, सेल का ग्रोथ हो रहा है। एक प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है ना। जैसे अमीबा के केस में हम क्या देखते हैं बेटा, 2 डॉटर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ फीजन, है ना। अमीबा आपका डिवाइड हो जाता है बेटा किसमें, तो 2 डॉटर सेल में। तो फीजन होने का ही मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, आपका रिप्रोडक्शन हो रहा। बात समझ में आई, समझो मैंने क्या कैसे बताया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपके क्या है, डिपेंडेंट है या फिर इंक्लूसिव है। कैसे बेटा, तो मैंने एग्जाम्पल किसका लिया, यूनिसेल्युलर
अमीबा का लिया बेटा, अमीबा को जब प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होता है तो वो क्या शो करता है, सिंगल सेल का है, प्रॉपर सेल का ग्रोथ हो रहा, ठीक है। अब क्या है, जब प्रॉपर ग्रोथ हो गया बेटा, सेल ग्रो कर रहा है, तो सेल क्या हो रहा है बेटा, एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद वहां पे क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, फिजन हो रहा है। तो समझ में आई बात, फिजन क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। तो वी कैन से दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर समवेयर डिपेंडेंट और इंक्लूसिव इवेंट। प्रॉपर ग्रोथ हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, आपका रिप्रोडक्शन हो रहा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आप लिख सकते हो ना, इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा। क्लियर है यहाँ पे बात। अब जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात ले लेते हैं बेटा, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपस में क्या है, डिपेंडेंट इन द सेंस है, बट यू कैन से दैट कि प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ हुई तो बॉडी वहाँ डिवाइड हो गया, एज सच तो नहीं होता, तो एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं पीछे कुछ टॉपिक में जाना चाहूँगी। जब मैंने ग्रोथ के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था बेटा, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था ग्रोथ इज नॉट दी defining characteristic, or you can even say that it is not the defining feature but just the characteristic of a living organism। तो वहाँ पे मैं living के बारे में वहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने उस वक्त आपको बताया नहीं था। मैंने सोचा था कि अगर मैं वो पॉइंट स्किप करूँगी तो शायद आप लोग मुझसे कोई पूछोगे, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा नहीं। तो जब भी हम लिविंग की बात करते हैं बेटा, तो लिविंग में क्या आते हैं आपके, प्लांट आते हैं बेटा, मोस्टली हम एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ को कंपेयर करें तो प्लांट में ग्रोथ क्या होता है बेटा, थ्रू आउट आपका लाइफ चलते रहता है, और एनिमल्स के केस में क्या है, आपका डेफिनेट ग्रोथ होता है। प्लांट की तरह नहीं है कि यहाँ पे इनडेफिनेट ग्रोथ हो रहा है बेटा। तो यहाँ पे थ्रू आउट लाइफ ना चल के यहाँ पे क्या होता है, आपका एक डिटर्मिनेट पीरियड के लिए, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही ग्रोथ होता है बेटा, डेफिनेट ग्रोथ होता है। और यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ है बेटा, तो हम इसको इनडेफिनेट ग्रोथ कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। तो बेटा यहाँ पे जो आपका टॉपिक था एनसीईआरटी बुक में, अगर आप वहाँ से चेक करोगे तो एक टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग के फीचर, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा था। डिफाइनिंग के भी जितने भी फीचर्स वहाँ पे आते हैं बेटा, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, और जो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे बेटा, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसको प्लीज़ आप लोग पढ़ना, देखना, समझना। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना। और जहाँ तक आपके रिज़ल्ट की बात है, तो वो मेरी गारंटी है कि मैं आप लोगों का रिज़ल्ट दिलवाऊंगी, लेकिन मेहनत आपको मेरे साथ करना होगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट लगे तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछने से हेजिटेट मत करना। आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो वेराइटीज, वेरिएशन हम अपने आसपास देख रहे हैं। आप अपना ही एग्जांपल लेके देखो ना, आप अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे तो आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स और आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। उसी डाइवर्सिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, है ना। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि देयर इज डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर मैं ऑर्गेनिज्म में दैट टू प्लांट और एनिमल्स की बात करूं तो ओवरऑल टोटल मिला करके हमारे पास समवॉट 1.7 मिलियंस ऑफ डिफरेंट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आपका एनिमल्स का नंबर ज़्यादा आता है, अराउंड 1.2 मिलियंस, और प्लांट्स का आता है आपका कितना बेटा, तो 0.5 मिलियन। तो
तो अकॉर्डिंग टू IUCN, दैट इज योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, है ना, हमारे पास टोटल कितने ऑर्गेनिज्म है बेटा? अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर्स की बात करूं तो इट इज अराउंड 1.7 मिलियन डाइवर्सिटी है बेटा। अगर इस 1.7 मिलियंस को हम प्लांट और ऑर्गेनिज्म, प्लांट और सॉरी नॉट ऑर्गेनिज्म, यू कैन से प्लांट एंड एनिमल्स के केस में देखें तो अगर हम ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहे हैं तो प्लांट और क्या है बेटा हमारा एनिमल। प्लांट का नंबर टोटल कितना है 0.5 मिलियन, और वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें इट इज 1.2 मिलियन। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो डाइवर्सिटी आपको समझ में आया। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वेराइटीज, वेरिएशंस जो अमंग ऑर्गेनिज्म है। अकॉर्डिंग टू IUCN जो हमारे पास डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है उनका टोटल नंबर कितना है 1.7 मिलियंस। मिलियंस अगर आप हटा करके लैक्स में काउंट करोगे तो अराउंड 17 लैक्स है बेटा। ठीक है, तो जब इन्हीं ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड नहीं किया है मैंने, जब इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को ऑन बिहाफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में डिवाइड करती हूँ तो टोटल हमारा कितना वेरिएशन है अगर एनिमल्स में ही देख लो तो अराउंड 12 लैक्स है बेटा। कुछ बुक्स में आपको 1.8 मिलियंस भी मिलेंगे, तो ये बुक्स टू बुक्स अलग अलग हैं। तो आप प्लीज़ जो आपका ऑथेंटिक नंबर है वो आपके NCERT बुक में ऑलरेडी मैंशनड है। ठीक है, तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो 1.2 मिलियन है, अराउंड 12 लाख डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है बेटा। और प्लांट कितने हैं आपके 0.5 मिलियन, दैट इज योर 5 लैक्स। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, दैट इज योर क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट जो है उसके बाद आपका है बेटा टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देती हूँ, यहाँ तक आप लोग पढ़ के रखना। अगर कोई डाउट हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वो होगा आपका किस पे, तो टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन पे। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।